नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं आज सुबह की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। एशिया में निक्केई और एसजीएक्स निफ्टी में हल्की मजबूती। हालांकि आज बंद रहेंगे हांगकांग सिंगापुर के बाजार। अक्रॉस यूरोप में बॉक्सिंग डे या फिर क्रिसमस की लंबी छुट्टी रहेगी। अमेरिकी बाजार भी आज क्रिसमस के चलते एक और दिन विराम पर, लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स में बढ़त पर कारोबार। और रशिया के प्रोडक्शन घटाने की धमकी के बाद कच्चे तेल में फिर दिखा उबाल। भाव करीब 4% उछलकर $84 पर पहुंचा। उधर सोना भी $1800 के ऊपर टिका। सुवेन फार्मा को खरीदेगा एडवेंट इंटरनेशनल। प्रमोटर जस्ती परिवार बेच रहे हैं अपना हिस्सा। प्रमोटर्स के हाथ इस समय है 60% हिस्सेदारी। और टाटा मोटर्स दिल्ली में चलाएगी 1500 इलेक्ट्रिक बसें। कंपनी की सब्सिडरी टीएमएल-सीवी मोबिलिटी ने को डीटीसी से किया करार। और चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की आज खत्म हो रही है सीबीआई रिमांड। वीडियोकॉन लोन फ्रॉड में किए गए थे गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। नए हफ्ते की शुरुआत, लेकिन ये हफ्ता इस साल का आखिरी ट्रेडिंग हफ्ता है और साथ ही साथ इस हफ्ते हम देखेंगे इस महीने की एक्सपायरी भी। तो उस लिहाज से बड़े मूव्स देखने को मिल जरूर सकते हैं, लेकिन साल का आखिरी हफ्ता होने के चलते ग्लोबल बाजारों में ज्यादातर समय सुस्ती छाई रहेगी, क्योंकि वहां पर लोग एक्सटेंडेड वीकेंड पर चले जाते हैं। और भारत में जो लकी है उनको भी एक ईयर एंड वीकेंड या फिर ईयर एंड हॉलिडे का मजा उठाने का मौका मिलेगा। लेकिन आज संकेत कैसे हैं और आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए, जहां पर यह हफ्ता लार्जली एक लो वॉल्यूम हफ्ता साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है, उसके संकेत आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो एसजीएक्स निफ्टी पहले 22 अंकों की हल्की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। आज ज्यादातर जो बड़े एशियाई बाजार है, चाहे वो हांगकांग हो या फिर आपका सिंगापुर का मार्केट हो, वो क्रिसमस के चलते या फिर बॉक्सिंग डे जो क्रिसमस के अगले दिन मनाया जाता है, बॉक्सिंग डे, उसके चलते बंद है। यही स्थिति आपको यूरोप में भी दिखाई देगी। और जैसे मैं जिक्र कर रही थी, अमेरिका में भी आज कोई ट्रेड का संकेत नहीं लिया जाएगा। उस लिहाज से इसी के ऊपर हमने पहले रिएक्ट करना है। एसजीएक्स निफ्टी एकदम शांत और बहुत मामूली बढ़त पर कर रहा है कारोबार, लेकिन पिछले सत्र का हाल आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर हमने देखा था धुलाई हुई थी मार्केट्स की और बड़ी मुश्किल से हम 17,800 पर फाइनली जाकर टिके थे। 17,800 को लगातार मार्केट ने टेस्ट भी किया था। ज्यादा पेन ऑफ कोर्स मिड कैप्स में देखने को मिला, लेकिन मिड कैप ही नहीं, आप अगर ध्यान दीजिएगा तो निफ्टी बैंक की भी हालत बिगड़ती हुई। मिड कैप में 1200 पॉइंट तक का करेक्शन और निफ्टी बैंक भी 750 पॉइंट की कमजोरी पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया था। और डे लो जो था वो 41,600 के नीचे था। तो ये फ्राइडे का सत्र हुआ और बेहद पेनफुल सत्र था। उसके बाद आज के लिए संकेत क्या रहेंगे, अमेरिका से क्या ओवरनाइट क्यों हम लेकर चलेंगे, और भारत में कुछ पॉजिटिव गिनने को है या नहीं, या फिर अभी भी वो कोविड की चिंताएं हम पर भारी रहेंगी। इस सब पर होगी डिटेल में बातचीत। आपकी तैयारी कराई जाएगी आज इसी कार्यक्रम में की शुरुआत से ही कि पूरे दिन किस तरह का मूड माहौल रहेगा। नीरज जी बताएंगे आपको विदेशों से क्या संकेत हमें पकड़ने हैं। साथ ही साथ वीरू तैयार है अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर, स्पेशली फ्राइडे के शेकआउट के बाद कौन से लेवल्स अब अहम हो जाते हैं। लक्ष्मण रेखा जहां पर सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा, क्या अटेम्प्ट करेगा मार्केट शॉर्ट्स को कुछ कवर करने की, इस सब पर डिटेल में बात करेंगे। और सुमित इस हफ्ते बताएंगे आपको सभी वो स्टॉक्स इन न्यूज। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। नए हफ्ते की शुरुआत और साल के आखिरी हफ्ते की शुरुआत, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू 2022। नीरज जी, लगातार 3 हफ्ते जहां पर बिकवाली अमेरिका में देखने को मिली, लेकिन फ्राइडे ये क्रिसमस चीयर था, सैंटा लौटे कि नहीं लौटे? सेंटा तो डेफिनेटली लौटे होंगे वहाँ पे और पूरी दुनिया में लौट के उन्होंने लोगों को गिफ्ट किए होंगे। लेकिन मार्केट थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 170 पॉइंट जो डाउ जोन्स ऊपर दिख रहा है, बहुत ही मामूली सी तेज़ी भी नहीं कहूँगा मैं, रिकवरी भी नहीं कहूँगा, एक फ्लैट सा मार्केट वहाँ पे बंद हुआ। बाकी दोनों इंडाइसेस को अगर आप देखेंगे, S&P को और नैस्डैक को, तो वो बिल्कुल फ्लैट से बंद हुए। दरअसल वहाँ पे एक नंबर जो PCE लोग
बहुत ही ट्रैक करते हैं, फेड उनको बहुत ट्रैक करता है, वो महंगाई के अंदर का आंकड़ा होता है कि जो पर्सनल कंजम्पशन हुए उसमें क्या हुआ। तो वो थोड़ा कमज़ोर होकर आया, 5.9% के आसपास है, और वो जो है ये दिखाता है, शो करता है कि धीरे धीरे महंगाई नीचे आ रही। तो इस नंबर को देख करके थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट को राहत मिली हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट में वैसी कोई रियायत राहत की बात नहीं है, क्योंकि अभी भी जो डर है रिसेशन का या फेड का है वो बना हुआ है। साल का अंत जो कर रहा है मार्केट यूएस का, काफ़ी बुरा कर रहा है, क्योंकि अगर आप दिसंबर में या अगर आप देखेंगे तो 7-8% तक इंडाइसेस गिरे हैं, और पूरे साल में नैस्डैक 34% गिरा है 2022 में अगर आप देखेंगे तो, पिछले एक साल के अंदर। तो आप ये कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा एक ब्रीदर था, छुट्टी के माहौल में वो भी था, वो हुआ। दूसरी बड़ी घटना क्रूड के फ्रंट पे हुई है, जो $84 तक पहुंच गया, और वो इसलिए पहुंचा क्योंकि रशिया ने ये कहा है कि वो प्रोडक्शन कट करेंगे, जिस वजह से यूरोप ने जो बैन लगाया उसकी वजह से 5 से 7 लाख बैरल पर डे का प्रोडक्शन कट हो सकता है। और सप्लाई दिसंबर के महीने में जब से ये लगा है कैप, तब से काफ़ी गिरी है, तो इसकी वजह से क्रूड में एक उछाल देखने को मिला है। तो ये दो घटनाओं के अलावा पूरी दुनिया में छुट्टी का माहौल है। आज भी यूएस मार्केट बंद है, एशिया के बहुत सारे बंद हैं और ये पूरा साल ऐसे ही जाने वाला है। बहुत ज़्यादा खबरें हैं नहीं यूएस मार्केट में, तो इंतज़ार करना चाहिए नए साल का। लेकिन संकेत आप ये कह सकते हैं न्यूट्रल टाइप के हैं, कोई खास क्यूज़ है नहीं, कोई बहुत रुख में बदलाव भी नहीं हुआ है। एक बड़ा क्यों आपने उसका जिक्र नहीं किया, ये कोविड का जो खतरा था, जिसके चलते हम पूरी तरह से फ्राइडे को पिघल ही गए थे। हाँ, तो वहां पर क्या स्थिति उभर कर आ रही, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रही थी कल शाम को कि चाइना ने कह दिया है कि अब हम वो डेटा नहीं डालेंगे कि कितने लोग कोविड ग्रस्त है, कितनों की मौत हो रही है। क्या ये संकेत है कि वहां पर सिचुएशन और गंभीर है? बिल्कुल, संकेत ये दिखा रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी गंभीर है। लास्ट रिपोर्टेड नंबर जिसको वहाँ की सरकार ने भी बताया था, 37 मिलियन यानी 3,70,00,000 पर डे के हिसाब से केसेस वहाँ पे आ रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने डेटा देना बंद कर दिया, या छुट्टी पे चले गए लोग तो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि पिछले 2-3 दिनों में कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन केसेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो दिक्कत तो बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे। और यूएस में भी दिक्कत है, जापान में भी दिक्कत है, साउथ कोरिया में भी दिक्कत है, वहाँ पे भी खूब केसेस बढ़ रहे हैं, यूएस में भी खूब केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन चाइना की समस्या ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं। एक इसमें अर्शद बहुत अच्छी बात यह है कि चाइना को छोड़ दें तो पूरी दुनिया में इस वेरिएंट BF7 से लोग 2-4 हो चुके हैं, उनका मुखातिब हो चुके हैं उससे। वो तो चाइना में चूंकि उन्होंने 0 कोविड रखा था, तो एकदम से जब खोला है तो लोगों का एक्सपोजर नहीं था, इसलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में कम बीमार पड़ रहे हैं, बहुत जो वल्नरेबल लोग हैं, वैसे भी सर्दी का सीजन है तो फ्लू हो जाता है, उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन दिक्कत चाइना में ज़्यादा है। तो बेसिकली हम सब के लिए हर्ड इम्यूनिटी थोड़ी सी काम करेगी, हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन जो कराया गया है हिंदुस्तान में खास तौर पे। आपका पड़ोसी देश है, फिर भी आपके यहाँ उतने पर हमारा तो लास्ट बूस्टर अगस्त में लगा था नीरज जी। आपने लगवाया नहीं? आप नहीं लगा लिया, अगस्त में बूस्टर लगा था। अच्छा, बूस्टर जो है बाद अब तो दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया। नहीं, वो तो 9 मंथ तक वर्क करता है, लेकिन फिर भी मैंने एक शो किया था तो उसमें डॉक्टर से कहना था कि आपको 6-6 महीने में फ्लू का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। हाय राम, एक सलाइन लगा दो सलाइन लगा दो, बार बार जब भी आएगा अपने आप से शॉर्ट पड़ता जाएगा। तो चलिए, तो क्यों आज न्यूट्रल ही रखेंगे? क्यों न्यूट्रल है? यस, क्यों एकदम न्यूट्रल है। और वीरू, फ्राइडे को जो भारी बिकवाली हुई थी उसके सामने ये न्यूट्रल क्यों, बताइए। ट्रेड सेटअप क्या संकेत दे रहा है? गुड मॉर्निंग हर्षिता, गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए, जैसे कि नीरज जी ने कहा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं था यूएस में। बस अगर आप देखें एक्सटेंडेड वीकेंड और छुट्टियों से पहले अगर आप देखें, एक छोटा सा शॉर्ट कवर सेशन था। उसको मैं फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा हर्षिता। आप ये देखिए कि लास्ट वीक जब हमारी पहली बार बात हो रही थी, मैंने क्या चिताया था कि FI सेलिंग मोड में है, नेट शॉर्ट हो गए हैं, 20 दिन में सारे शॉर्ट कवर कर लिए हैं, और उस प्रेशर में आप एक दिन यूएस मार्केट 600 पॉइंट ऊपर था, 550 पॉइंट ऊपर, एक दिन ड्यूरिंग द डे 200 पॉइंट ऊपर था, एक दिन 150 पॉइंट ऊपर था, बट स्टिल आप कोलैप्स हुए। तो हमारे थोड़े से अगर आप देखिए जो बिहेवियर है, टेक्निकल बिहेवियर और डेरिवेटिव बिहेवियर, FI की सेलिंग,
वो डिफरेंट है ग्लोबल सेटअप से इस वक्त। हमारी फ्राइडे को भी अप्रोच थी, सेल ऑन राइज। हालांकि मैं मान रहा था, आशीष से मैंने जब बात की थी मॉर्निंग कॉल में, 8-10 की पॉसिबिलिटी है। वो था 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो आ भी गया। लेकिन मेरा बिलीव था कि इतनी बड़ी सेलिंग नहीं होगी। मैं सोचा था 902 तक, 910 तक, 956 तक ये सेलिंग इंट्राडे में अगर आप देखें थम जाएगी। बट हमने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छू लिया है। आज की अप्रोच क्या है? देखिए, नया हफ्ता मतलब और इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत तो अगर आप देखें शुक्रवार से हो ही गई है। एफआईएस की डेटा क्या कहते हैं? देखिए, 706 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग, इसके अगेंस्ट डीआई का बहुत पैसा आया, लगभग 3400 करोड़ रुपए का, दैट्स गुड। लेकिन एफआईएस का इंडेक्स का प्लेसमेंट अभी भी नेगेटिव है हर्ष साहब। 500 करोड़ रुपए की सेलिंग, 6000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 570 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप देखें उन्होंने घटा लिए लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बाइंग थी, लॉन्ग 15000 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स में अगर आप ऑप्शंस में देखें, कॉल लॉन्ग 1,53,000, उसके अगेंस्ट लगभग 1,40,000 कॉल शॉर्ट, रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, और पुट लॉन्ग 1,22,000, इसके अगेंस्ट भारी क्वांटम में पुट राइटिंग विजिबल नहीं है एफआईएस की तरफ से। आपके स्क्रीन पे हर्षता अब एक एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट का जो समरी चार्ट है वो आएगा, और आप देख सकते हैं इसमें कि एफआईएस शॉर्ट अब मतलब पहुंच गए हैं नेट शॉर्ट करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट तक, मतलब लगभग 20 से 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईएस शॉर्ट है। अब कहाँ 1 दिसंबर को 1 लाख, नाउ वी आर डाउन अबाउट -20,000। पिछले 4 दिन का ट्रेडिंग रूल क्या रहा है मेरा? जब मैंने शॉर्ट पे बात करी, हमने 340 पे शॉर्ट की बात करी, हमने 190 पे शॉर्ट की बात करी, हमने 18,000 पे शॉर्ट की बात करी। सिंपली एक फार्मूला है, जहां कॉल राइटर जोन है एफआईएस का, उससे पहले आपका इट्स अ सेल ऑन राइज। अगर आप आज के सेटअप को देखें तो बड़े कॉल राइटर्स, नो डाउट अबाउट दैट, 18, 18-1, 18-2, 18-3, इस जोन में सारे के सारे कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं। एंड लुक एट आउटस्टैंडिंग ओआई एट 18,000 हर्षता, इट्स 94 lakhs, 80 लाख कॉल बेकी शुक्रवार को, और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है। अगर आप पिरामिड्स देखें हर्षता, पिरामिड्स क्लियरली डिफाइन करते हैं कि आपके कॉल राइटर्स 18,000, 18-1, 18-2, 18-3 तक प्लेस्ड हैं। ये ब्लू वाइल्ड कैंडल्स, और फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछें इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल्स और ऑप्शंस कोई बेस है तो इट्स ओनली एट 17,500, जहां पे आपका 200 EMA प्लेस्ड है और जहां पे पुट राइटर खड़ा है। सो क्लियरली हर्षता, रेजिस्टेंस 1 17,956 और 18,010, जब तक ये 50 पॉइंट नहीं बाइसेक्ट हो रहे हैं, इट्स अ सेल एंड सेल ऑन राइज। याद रखिएगा, थोड़ी ट्रैजेक्टरी ऊपर की है बट वाइल्ड बाजार है, इससे पहले कोई पॉइंट है भी नहीं, इससे नीचे सेल का बाजार है। 18,010 अगर बाइसेक्ट हो रहा है, याद रखिएगा, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, किसी भी इंप्रेशन में, देन कम आउट ऑफ योर शॉर्ट, वो थॉट से बाहर आइए और फिर लॉन्ग के बारे में सोचिए, क्योंकि बाजार एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड भी है। ये है प्रिंसिपल। सिंपली शॉर्ट कवर करने के लिए नीचे बेस 1, बेस 2 पे किसी भी पॉइंट को कवर करिए, यस, ट्रेड्स पर प्रॉफिट लेते चलिए। और निफ्टी बैंक में भी सिंपली प्रिंसिपल यही है। आपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को शुक्रवार की सेलिंग में वॉलेट किया। निफ्टी बैंक जहां जिस ट्रैजेक्टरी में 41,600 की ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ है, कॉल राइटर्स हर्षता प्लेस्ड हैं 42,000 पे, 42,000 पे कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं, 41,500 पे, 41,000 पे पुट राइटर है। सिंपली यहां भी फंडा यही होगा। ये देखिए, वो 2 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स और ऑरेंज कैंडल्स हैं पुट राइटर्स का कन्वर्शन जोन। तो सिंपली यहां भी फंडा वही होगा। RS1 करीब 41,870 और करीब 42,200, जब तक ये जोन बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, इट्स अ सेल ऑन राइज। रेजिस्टेंस 1 निकले, एज वी डिस्कस्ड इन केस ऑफ निफ्टी, तो आप अपने शॉर्ट्स के थॉट के बारे में बाहर आइएगा, और वहां से फिर हम एक पुल बैक ट्रेड के बारे में सोचेंगे। हर्षदा, तो फिलहाल अभी भी मार्केट का जो मूड माहौल है वो अभी भी सेल ऑन हर राइज है, जब तक वो की लेवल्स, निफ्टी बैंक का पहला बेस जैसे वीरू मेंशन कर रहे हैं 41,450 से 41,260 से 450 को पार नहीं कर जाता, आपने तेजी नहीं करनी है। जब तक हम 17,956 या 18,010 के पार नहीं निकलेंगे तो तेजी का ट्रेड नहीं लेंगे।
तो बेसिकली अभी भी मोड माहौल बिगड़ा हुआ है और भारी मंदी की जो पोजीशंस पिछले सत्र में देखने को मिली थी वो शायद ड्राइव करती हुई दिखाई देंगी कमेंट्री को। याद रखिएगा पिछले सत्र में जैसे वीरू कह रहे थे और जिसका डर था कि ये जो बिकवाली आ रही है वो एफआईआईज की शॉर्ट की पोजीशंस की तरफ से ही आती हुई दिखाई दे रही है और वो डेटा भी साफ है। 750 करोड़ से ज्यादा तक की बिकवाली एफआईआईज ने की। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स ने कुछ स्टेप अप किया है लेकिन मूड इतना बिगड़ा हुआ था कि बाजार ज्यादा संभल नहीं पाया। चलिए बाजार को संभालने का काम क्या स्टॉक्स अकेले कर सकते हैं उसका जायजा आप ले लेते हैं। हमारे साथ सुमित है। सुमित बताइए क्या है वो स्टॉक्स न्यूज़? देखिए ड्राई सीजन शुरू हो गया तो न्यूज़ फ्लोज भी थोड़ा से ड्राई है, लेकिन कुछ खबरें जो आज के लिए क्रूशियल रहेंगी उसमें थोड़ी पहले खबर आई थी सुवेन फार्मा, जहां पर कंपनी एडवेंट इंटरनेशनल जो है वो कंपनी के प्रमोटर से एक बड़ा हिस्सा खरीद सकते हैं। करीब करीब प्रमोटर जास्ती परिवार जो अपना पूरा स्टेक यहाँ पर देने की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी जो फर्दर डेवलपमेंट आ रहा है वो ये कि यहाँ पर न्यूज़ फ्लोज में प्रमोटर अपना हिस्सा बेचेंगे और जो जास्ती परिवार अपना स्टेक बेचेगा और साथ साथ एडवेंट इंटरनेशनल जो है वो इसमें स्टेक ले सकता है। तो सुवेन फार्मा के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। एल्केम लैब्स रिलेटेड भी एक खबर है जहां पे कंपनी अपनी एक सब्सिडरी एंजीन में करीब करीब 8% हिस्सा बेच सकती है। 160 करोड़ रुपए में ये स्टेक जो है बेचने की बातचीत है और ये एट रोड वेंचर्स और एफ प्राइम कैपिटल ये दोनों मिलकर यहां पर स्टेक ले सकते हैं। तो इस लिहाज से आपको एल्केम लैब पे भी नजर रखनी होगी। थोड़े पहले आप टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे, आज उसको भी फोकस में रखेंगे क्योंकि डीटीसी के साथ कंपनी की सब्सिडरी टाटा मोटर्स लिमिटेड सीवी मोबिलिटी सॉल्यूशंस ने करार किया है। इस करार के तहत करीब करीब 1500 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बसेस जो हैं वो कंपनी सप्लाई करेगी डीटीसी को और ये टाटा मोटर्स की सब्सिडरी है तो टाटा मोटर्स के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। ऑलरेडी ये काफ़ी बीट एंड डाउन स्टॉक रहा है। सीमेंस पे भी नजर रखेंगे जहां पे 9000 एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए कंपनी ने एक लोएस्ट बिडर के तौर पर निकल के सामने है। ये रेलवेज के साथ कंपनी ने एक ऑर्डर था, इसके लिए कंपनी ने लोएस्ट बिड किया है और करीब करीब 26,000 करोड़ रुपए का एक पूरा प्रोजेक्ट था जिसके लिए कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। और इसके अलावा दोनों रियल एस्टेट कंपनीज जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट दोनों पर नजर रखेंगे। गोदरेज जहां पे करार किया उन्होंने नीलकमल रियल्टर्स टावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ये करार जो किया गया है बायकला में एक प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए किया गया है जिसमें जेवी में 50% स्टेक जो होगा वो गोदरेज प्रॉपर्टीज का होगा और 49% स्टेक जो होगा करीब करीब नीलकमल रियल्टर्स टावर का होगा। तो इस लिहाज से आप गोदरेज प्रॉपर्टी भी नजर रखेंगे और साथ साथ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जहां पर इन्होंने एक जुवेंटिस एस्टेट और मैबन प्रॉपर्टी जो कि इनकी अपनी आर्म्स थी उसमें स्टेक बेचा है और ये करीब करीब 35 एकड़ का इनके पास एक लैंड पार्सल था इस जो इन्होंने इस जेवी के तहत बेचा है। तो इस लिहाज से भी आपको इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर नजर रखनी होगी। तो ये सभी स्टॉक्स जो आप रेडार पर रखेंगे और इन पर आगे क्या एक्शन आता हुआ दिखाई देगा उस पर नजरें तो बनी ही रहेंगी। लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि जैसे नीरज जी कह रहे थे एक तरफ कोविड केसेस, दूसरी जो प्रॉब्लम एरिया हमारे लिए उभर कर आएगी वो है कच्चे तेल में जो उबाल आया है। हाउएवर अभी भी $84 के आसपास ही है, लेकिन ये रशिया जो आउटपुट कट की बात कर रहा है उसमें ट्रेडर्स के लिए क्या एक अपॉर्चुनिटी है तेजी का ट्रेड लेने की। आगे अनुज गुप्ता हमारे साथ होंगे, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। मॉर्निंग कॉल एसटीएक्स निफ्टी के संकेत एकदम शांत है, 28 अंकों की ही बढ़त। एक बार आपके लिए लेकर आते हैं अमेरिका की फ्यूचर्स की तरफ से क्या ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। आज भले ही वो मार्केट बंद हो लेकिन एक बार आपकी नजरें होनी चाहिए। फ्यूचर्स में थोड़ा सा एक्शन लौटता हुआ दिखाई दे रहा था। जब लास्ट मैंने चेक किया था करीब करीब पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड्स बनते दिखाई दिए थे और इस समय का ताज़ा हाल मैं आपको बता दूं, अमेरिकी फ्यूचर्स के जो संकेत है एक और कल यानी कि फ्राइडे की 176 अंकों की बढ़त के बाद अनुमान यही है कि वो तेजी का ट्रेड दरअसल एक्सटेंड होता हुआ दिखाई देगा। डाउ फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर ताज़ा डेटा 144.2 पर और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी थोड़ा सा एक्शन तेजी की तरफ ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे लिए अब एशिया में शंघाई जो खुल चुका है वो 5.2 पर है। निक्केई में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है राधा। अब कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर ताज़ा हाल लेकर आएंगे। $84 के आसपास ट्रेड और रशिया ने कह दिया है कि EU और G7 ने जो प्राइस कैप्स का साफ संकेत दे दिया है या फिर बयान आ गया है उसके बाद हम आपका प्रोडक्शन कट करने वाले हैं। इसी को फ्यूल कर रहा था कच्चे तेल की ये तेजी। 3.5% तक का इजाफा ब्रेंट में, 2.5% की तेजी नाइमैक्स में। अनुज गुड मॉर्निंग। तो फिर आज कच्चे तेल के ट्रेडर्स के लिए तेजी का ही दिन समझे? हर्षदा जी गुड मॉर्निंग। देखिए बिल्कुल हमें लगता है कि जो क्रूड में अपडेट्स हुए हैं वो एक पॉजिटिव व्यू में है
जिस तरीके से रशिया ने बोला है प्रोडक्शन कट करने के लिए, वो एक सपोर्टिव फैक्टर हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड है कि क्रूड के प्राइस आपको आने वाले दिनों में तेजी रह सकते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर क्रूड में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है जल्दी ही ब्रेंट का प्राइस आपको $87 से लेकर $88 तक के लेवल दिखा सकता है। 87-88 तक की बात आप कह रहे हैं, तो कच्चे तेल में तेजी ही करनी है। अच्छा, इसका कुछ सीधा इफेक्ट सोने पर भी पड़ेगा क्या? क्योंकि सोने में भी हमने देखा है $1800 के ऊपर के लेवल्स आना शुरू हो चुके हैं। क्या सोना खरीदने का समय आ रहा है अब? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि गोल्ड में जो एक ट्रेड बना है वो पॉजिटिव है। पिछले अगर हम देखें तो 1 महीने से पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दिया है। हमारा व्यू है कि गोल्ड सिल्वर में एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। क्रूड में जो तेजी आई है उसका थोड़ा सा असर गोल्ड पे भी रहेगा। इवन हमें लगता है कि इसका असर पूरा ही कमोडिटी बास्केट पे रहेगा। तो कमोडिटी मार्केट में आपको तेजी का ट्रेंड आता हुआ दिखाई देगा। गोल्ड में हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। MCX में करीबन 54,500 में खरीदारी करें, 54,250 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 55,000 तक हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 1815 से लेकर $1820 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। ओके, तो अब क्लियरली सोने में भी चमक देखने को मिलेगी और कच्चा तेल तो बढ़ ही रहा है और कच्चे तेल का सीधा आपका सरोकार रहेगा ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स पर। तो आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि $87-88 की बात एक बार फिर अनुज गुप्ता कह रहे हैं कि इस ग्लोबल सेटअप में बनता दिखाई देगा। अनुज, आपका सिल्वर पर भी ट्रेड है क्या? यस, सिल्वर में भी हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा है। ऑलमोस्ट 69,000 के आसपास सिल्वर अब आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि यहाँ पर भी एक पॉजिटिव ट्रेड इंडिकेशन है। हमें लगता है कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में भी तेजी रहेगी। तो सिल्वर में भी MCX में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। करीबन 68,500 में स्टॉप लॉस 67,800 का रहेगा। टारगेट हमें लगता है कि 70,000 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में $24.5 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो सिल्वर भी हमें लगता है कि एक पॉजिटिव साइड में है, यहाँ भी खरीदारी की सलाह है। तो सोना, चांदी और साथ ही साथ कच्चा तेल, तीनों में एक तेजी का ट्रेड आप लेकर चले तो ये है फिलहाल आपके लिए कमोडिटी का सेटअप। अच्छा, आज याद रखिएगा 26 दिसंबर को ग्लोबली बॉक्सिंग डे के तौर पर भी मनाया जाता है, क्योंकि क्रिसमस के अगले दिन की छुट्टी नॉर्मली जब ये शुरू हुआ था तब कहते थे कि लोग अपने घर में जो काम करते थे उनको भी तोहफे देते थे, वो अनबॉक्स करते थे, उसीलिए बॉक्सिंग डे। लेकिन बॉक्सिंग डे की अहमियत दरअसल क्रिकेट में भी है। ऑस्ट्रेलिया में दरअसल बॉक्सिंग डे टेस्ट होता है और ये सालों से चलता आ रहा है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर वो होता है। मेजबान टीम ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया टीम होती है। इस बारी साउथ अफ्रीकी टीम के साथ दरअसल उनका मुकाबला है। तो क्रिकेट के दीवानों के लिए एक बड़ा मैच होता है। हर दिन क्रिसमस के बाद लोग वो देखते हैं। और क्रिकेट की बात छिड़ी है तो बांग्लादेश को हमने फिर से चटका दिया। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला था, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वाली बात भी हुई। लेकिन हाँ, 3 विकेट से भारत जीती थी बांग्लादेश के सामने वो टेस्ट का मैच। तो उसके भी अपडेट्स कई लोग आज सुबह में देख रहे होंगे, तो हम आगे बढ़ गए थे। चलिए, इसी मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स आज का दिन अहम रहेगा। क्या पुल बैक की तरफ अटेम्प्ट होगा मार्केट का या नहीं, ये बड़ा सवाल है। SGX निफ्टी तो इंडिकेट कर रहा है थोड़ा सा ऊपर हम खुल सकते हैं, थोड़ा क्या, सिर्फ 28 पॉइंट आगे। सीधा सौदा में 10 स्टॉक्स आपके लिए और हाईलाइट होंगे कुछ और कारणों के साथ। आप बने रहें CNBC आवाज पर।